तो अब तक आपने देखा कि कैसे सुनैना के पिता ने उसको एक कमरे में कैद करके रख दिया था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर बैजू नाम का एक शख्स वहां पर आ जाता है। चलिए जानते हैं आगे। अब आगे बैजू तू यहाँ चुप, तेरा बाप यहीं कमरे से थोड़ी दूर पर बेहोश पड़ा है, जाग जाएगा। बैजू ने कमरे का दरवाजा खोलकर सुनैना को आजाद कर दिया। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और उसके बाद वो बोलती है, लेकिन तू यहाँ क्यों आया? हाँ? अरे अब तू मुझसे मिलने नहीं आई तो सोचा मैं तुझसे मिल लूं। कल ही मैं शहर निकल रहा हूँ, पता नहीं फिर कब गांव वापस आऊंगा। अरे ऐसा मत बोल बैजू, तुझे पता है बाबा मेरी शादी मदन से करवाने जा रहे हैं। हाँ? क्या? उस जुआरी से? ये तेरा बाप है या दुश्मन? तू चल मेरे साथ। कहाँ? शहर। और कहाँ? सुबह ही हम दोनों शहर की कचहरी में शादी कर लेंगे। सच बोल रहा हूँ। सच में? कल ही हम शादी करेंगे? हाँ हाँ, जल्दी से अपना सामान बांध ले और तैयार हो जा। लेकिन बाबा को कौन देखेगा, मेरे सिवा उसका है कौन? अरे एक बार शादी कर ले, फिर वापस तुझे गांव में ले आऊंगा बाबा से मिलाने, ठीक है ना? तो मेरा तो यहाँ कोई नहीं है अब, इसलिए हम शहर में ही रहेंगे। बैजू के प्यार में भरे वादे ने सुनैना को एक नई उम्मीद तो दी। अब वो उसके साथ एक नई जिंदगी बसाने के लिए, गुजर बसर करने के लिए राजी भी हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों गठरी बांध कर सुनैना वहां अपने घर से चली जाती और बोलती है अपने घर को देखते हुए कि शादी के बाद मैं तुझसे मिलने आऊंगी बाबा, लेकिन अभी मुझे माफ कर दो, मैं जा रही हूँ बाबा। क्या देख रही है, चल। सबकी नजरों से दूर सुनैना घर से भाग गई। बैजू उसे शहर के पास एक लॉज में लेकर आया था। ये कौन सी जगह है? अरे होटल है, आज रात हम यहीं रहेंगे, कल सुबह होते ही मैं तुझे कचहरी ले जाऊंगा। लॉज का मालिक उन दोनों की तरफ ही देख रहा जा रहा। तू यहीं कमरे में चाबी लेकर जा और मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। क्या बात है सर जी, आज दूसरे माल के साथ? कौन है ये पटाखा? चल चुप, धीरे बोल वरना वो सुन लेगी, समझा? अरे आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं कुछ देर बाद आपकी स्पेशल चाय भिजवाता हूँ। क्यों, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। लेकिन ये माल कहाँ जा रहा है सर जी, कलकत्ता या मुंबई? अरे ये स्पेशल डिलीवरी है, बाद में बताओ। सुनैना चल आजा। क्या बात कर रहे थे तुम? अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मुझसे सवाल जवाब कर रहा था तुम्हारे बारे। मैंने भी बोल दिया कि तुम मेरी मंगेतर हो। क्या कर रहे हो, दूर हटो, वो देख रहा। अरे डरो मत, ये शहर है, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है ये सब करना। वैसे भी जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत। सुनैना खुशी से फूले नहीं समा रही। कमरा थोड़ा छोटा था लेकिन साफ सुथरा था। तभी वो सोचती है, पता नहीं बाबा मेरी चिट्ठी पढ़ेगा कि या नहीं, या गुस्से में यूं ही फाड़ देगा और फेंक देगा। तभी बैजू कमरे के चाय की 2 प्यालियां लेकर आया और बोलता है, गर्मा गर्म चाय, ये लो, जल्दी से पी लो, ठंडी हो जाएगी वरना। सुनैना देखती है कि वाह कितना ध्यान रखते हो तुम मेरा। अरे तुझसे इतना प्यार जो करता हूँ, अब जल्दी से पी ले। तभी जैसे ही वो उसको चाय को पीती है, कहता है, कैसी है? हाँ हाँ अच्छी है, तुम भी पियो ना। लेकिन चाय पीने के साथ ही सुनैना की आंखें धुंधलाने लगती हैं। वो अपने होश खो रही थी। अब मुझे कुछ ठीक नहीं दिख रहा। और वो अचानक धड़ाम से वहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाता। तभी हम देखते हैं भोर के वक्त लॉन्ज में बैजू से कोई मिलने आया था। राणा जी प्रणाम। और वो उसके पैर पकड़ लेता है। लड़की कहाँ है बैजू? लड़की तैयार है, आप रकम दे दो तो मैं दे दूंगा आपको लड़की। राणा ने उसे गुस्से से घूरा, जैसे कि उसे कच्चा ही चबा जाएगा। साले तू राणा जी से ऐसी बात करेगा अब? हाँ, लोग उनके ईमानदारी की मिसाल देते हैं गांव में, समझा? तभी हम देखते हैं, माफ कर दीजिए, मेरे को ऐसा नहीं था, मैं हाँ आइए मैं आपको उसके पास ले जाता हूँ ना। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच का स्टेप टप 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 की आवाज आती है और गेट खुलता है धीरे से, कड़क। हाँ, कैसी लगी, ठीक तो है ना? उन्होंने बैग से एक नोटों की मोटी सी गड्डी निकाली और बैजू के हाथ पर रख। तभी उन्होंने सोचते हुए बैग से एक और मोटी गड्डी निकाली और बैजू के मुंह पर दे मारा। तू ना उम्मीद से भी अच्छा काम किया है, ले ऐश कर। शुक्रिया राणा जी, शुक्रिया। और उसके हाथों में आज पैसा ही पैसा है। बहुत मेहरबानी राणा जी, अब ये आपकी अमानत हुई, मैं चलता हूँ। जाने से पहले बैजू ने एक आखिरी बार सुनैना को देख। शादी मुबारक हो सुनैना। सुनैना राणा खानदान की बहू बनने वाली थी। सब तैयारियां ठीक से तो हो गई ना पवन? हाँ माँ, आप एकदम निश्चिंत रहिए। तुम्हारे बाबूजी अब तक क्यों नहीं आए? आते ही होंगे माँ, अब आप भी तैयार हो जाइए।
मेहमान आने वाले हैं, मैं और राधिका बाकी सब संभाल ले। अब भी यकीन नहीं होता कि मेरे चंदन की शादी होने जा रही। हाँ माँ, आज खुशी के दिन ये आंसू मत बहाए। हाँ सही है, सही कह रहे हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे बड़े भाई की शादी आज संपन्न हो जाएगी। अरे जमुना, ये सब छोड़कर देख चंदन तैयार हुआ कि नहीं। माँ जी, तभी चंदन उसको चुप करता है। माँ, आप ही जाकर भैया को तैयार कर दीजिए ना, आप तो जानती हैं कि वो किसी और की सुनता कहाँ है। अरे अब एक बार उसकी दुल्हन आ जाएगी तो फिर तो वो उसी की सुनेगा, अपनी माँ को तो वो भूल ही जाएगा, समझा ना। राणा की हवेली भी किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। वहां पर लोग आ जा रहे थे, और लगती भी क्यों नहीं, आज हवेली के बड़े बेटे की शादी जो थी। राणा जी ठाठ से अपनी होने वाली बहू को घर ले आए। तभी हम देखते हैं सुनैना, जिसको वो से खरीद लेते हैं बैजू से, और वो अब उसकी दुल्हन बनने जा रही। अरे यहाँ ले आओ उसे, जरा हम भी तो देखें, बहुत सुंदर है, नजर ना लगे। बेहोशी की हालत में ही उसने 7 फेरे संपन्न किए थे। अब वो अटूट बंधन में बंध चुकी थी। उसके मांग का सिंदूर इस बात का गवाह था। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। इस बहू, बस बहू, अब इस हवेली और चंदन की सारी जिम्मेदारी तुम। हमें निराश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, कह देती हूँ। ऊपर बालकनी पर खड़ा वो साया नई दुल्हन को ताके जा रहा था। क्या सुनैना को उसकी नजर लगने वाली थी? कहानी जारी रहेगी। अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए मैं विदा चाहूँगा। अगर आप आने वाले एपिसोड्स को यूं ही देखना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी ही तमाम वीडियोस आपके लिए यहाँ पर आती रहेंगी। अभी के लिए जय हिंद।